अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि जनाब वाला किसी शख्स को नज़र बद हो तो उसकी कुछ अलामात होती हैं, तो वो अलामात बयान कर दें। जादू हो तो जादू की कुछ अलामात बयान कर दें। तो मैंने चाहा कि आपको इन दोनों की अलामात के बारे में आगाही दी जाए कि जादू हो या आप पर नज़र बद का असर है, तो उसके बारे में आपको लाजमी तौर पे बयान करूँगा और आपने इसको गौर से सुनना है कि कौन कौन से अलामात हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसी अलामात हैं, आप किसी रूहानी मुआलिज के पास जाएं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो नज़र बद है या जादू है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इसको गौर के साथ सुनना है और इसको समझना है और आपने देखना है, आपने इसका तजर्बा करना है और आपने अपने मुआशरे के अंदर अपने इर्द गिर्द भी देखना है क्या ये मामलात या ये जो अलामतें हैं किसी में सच्ची भी आ रही हैं या नहीं आ रही। जिनको डॉक्टरों ने कहा कि आप रिपोर्ट्स करवाएं और रिपोर्ट्स के अंदर सारी चीज़ें क्लियर आ गई लेकिन फिर भी बीमारी वहीं की वहीं है, तो ये उसकी पहली अलामत है जादू की। हाँ, ये पहली अलामत है। रिपोर्ट्स भी कराई जाएं, सारे मामलात कराए जाएं, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स तो क्लियर आएँ लेकिन बीमारी वहीं की वहीं रहे, तो ये जादू और नज़र बद की पहली अलामत है। इसी तरीके से दूसरी अलामत है कि जब बंदा सोने के बाद जब उठता है तो जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पे, एक दिन की बात नहीं कर रहा, 2 दिन की बात नहीं कर रहा, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे उसके जिस्म में हर वक्त दर्द रहे, तो ये उसके जादू की अलामत है और या तो उसके नज़र बद की अलामत है। बहुत थकावट महसूस हो जाए तो ये जादू की अलामत है। तीसरी जो अलामत है, आपने इसको गौर के साथ समात फरमाना है, तबीयत में चिड़चिड़ापन हो जाना और तन्हाई पसंद बंदा बन जाए कि मैं जी अलग रहना चाहता हूँ, या उसको बात की जाए तो हर बात पे चिड़चिड़ापन उसके अंदर हो, तो ये भी बिल्कुल अलामत है कि इस पर जादू का असर है या इसको नज़र बद लगी हुई है। तो ये आपने लाजमी तौर पे नोट कर लेना है। चौथी जो बात है कि छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा कर लेना, या तो घर वालों के साथ गुस्सा कर लेना, अपने दोस्तों के साथ बड़े बड़े झगड़े क्रिएट कर लेना, तो ये जो मामलात हैं ये जादू और नज़र बद के असरात की वजह से होता है। मतलब इन मामलात की वजह से उन पर जादू के असरात हैं या उन पर नज़र बद का असर लाजमी है। पाँचवा है कि रिश्तेदारों, घर वालों, दोस्त अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े कर लेना, तो ये इसकी पाँचवीं अलामत है। इसी तरीके से जो सातवीं अलामत है कि हर वक्त ये महसूस करना कोई ना कोई मुझे देख रहा है। जनाबे वाला, आप बैठे हैं, आपके जहन में ख्याल आ रहा है हाँ मुझे कोई ना कोई देख रहा है, तो ये जो अपने जहन के अंदर, आपके माइंड सेट के अंदर ये बात आ जाती है कि कोई मुझे देख रहा है, तो हर वक्त आप ये महसूस कर रहे हूँ कि यार मेरे साथ अब कोई ना कोई अनजाना सा काम हो रहा है, तो ये भी एक अलामत है कि आप पर जादू या नज़र बद की असरात हैं या नज़र बद के असरात हैं। और इसी तरीके से दिमाग का माऊफ हो जाना, मतलब सोचने और समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाना, कोई सोच भी ना सके, किसी से बात भी ना कर सके, ये भी अलामत है कि आप पर जादू के असरात हैं। आप जहन के अंदर हर वक्त कोई बात सोचना चाहें लेकिन आप जहन से सोच ही ना सकें, तो ये भी एक अलामत है। इसी तरीके से 8वें नंबर पर जो है सर में, सीने में, कमर के निचले हिस्से में या कंधों में दबाव हो और दर्द महसूस हो सा हो और दवाई भी ली है लेकिन इफाका नहीं हो रहा, परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, वो दर्द वैसे का वैसा है, रिपोर्ट्स कराई हैं, सारे मामलात क्लियर हो गए लेकिन दर्द वैसे का वैसा है, तो ये जादू के असरात हैं। हाँ जी, ये जादू का असर है कि ये आपके दर्द के अंदर इफाका नहीं हो रहा, दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। इसी तरीके से चलते हैं 9वें नंबर की तरफ। 9वीं अलामत क्या है? वो अलामत ये है कि आँख तेज़ चमक का पैदा होना, सांस लेने में तंगी महसूस होना, दिल की जो धड़कन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, मतलब दिल का जो दौरा होता है वो पड़ जाना और हर वक्त होना। एक मरतबा की बात नहीं है, ज़्यादा मरतबा की बात है कि ये भी एक जादू के असरात की अलामत है। इसी तरीके से जो 10वें नंबर पर हमारे पास है कि बंदा सुस्ती का आदी हो जाए, काहिली उस बंदे के अंदर आ जाए, इसी तरीके से अपने आप को तंगी महसूस होना और माअज़ अल्लाह दीन के बारे में
कुफ्रिया ख्यालात आना, मस्जिद में ना आना, मस्जिद से दूर रहना, तो ये भी जादू के या नज़र बद की अलामात हैं। इसी तरीके से जो 11वें नंबर पर हमारे पास अलामत है वो कुछ है इस तरह है, आपने इसको गौर से सुनना है कि बिला वजह रोने को दिल करना। मतलब बंदा रो ना रहा हो लेकिन हर वक्त कहे यार मैं रो रहा हूँ, और ख्याल आना, हर वक्त रोते रहना, तो ये भी अलामत है जादू की और उसको नज़र बद की अलामत है। इसी तरीके से जो हमारे पास 12वें नंबर पर है वो ये है कि ऐसा महसूस होना कि कोई मुझे बुला रहा है, आ जाओ भाई, इस तरीके से आवाज़ें आ रही हैं, तो ये जो अलामत है ये भी जादू या नज़र बद की अलामत है। 13वें नंबर पर हमारे यहाँ ये है कि जिस्म के अंदर कट लग जाना, खून के छींटे आ जाना, या बालों का कट जाना या कपड़ों का कट जाना, तो ये जो बातें हैं ये भी जादू की अलामात हैं। और इसी तरीके से 14वें नंबर पर हमारे पास जो अलामत है वो ये है कि ख्वाब में पानी, खून या जानवर का नज़र आना। ख्वाब में खून नज़र आया, पानी नज़र आया या इसी तरीके से जानवर नज़र आया, ये आते रहे तो यूँ समझें कि जनाब वाला आप पर जादू के असरात हैं। तो ये आपने गौर के साथ सुनना है। और इसी तरीके से हमारे पास जो 15वें नंबर पर है, हफ्ते में एक दिन बदबू या खुशबू का महसूस होना। आपने लगाई नहीं है या कुछ भी नहीं किया लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं से खुशबू या बदबू आ रही है, तो ये भी एक अलामत है जादू के असरात की। जो 16वें नंबर पर हमारे पास मौजूद है वो ये है कि कारोबार का अचानक ख़त्म हो जाना। कारोबार था लेकिन अचानक तौर पर वो बंद हो गया या ख़त्म हो गया, तो ये भी जादू की अलामत है। 17वें नंबर पर यह है कि बाज़ लोगों के चेहरे बुरे नज़र आना और इसी तरीके से उनको देखते ही देखते अपने अंदर एक नफ़रत का जज्बा पैदा होना, ये भी जादू की अलामत है। और 18वें नंबर पर हमारे पास जो है रिश्तों का आना, लेकिन बिला सबब उन रिश्तों का टूट जाना, ख़त्म हो जाना, ये भी जादू की अलामत है। ये भी इन मामलात की जड़ है और नज़र बद की अलामत है। आखिरी जो हमारे पास नंबर है वो ये है कि बंदा चल रहा हो, आगे चल रहा हो, लेकिन पीछे से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाँव के चलने की आवाज़ है, आहट महसूस हो, तो ये भी जादू की अलामात हैं। ये चंद जो मैंने आपको जादू की अलामात बताई हैं, आपने इसको गौर के साथ समात किया होगा। अगर आपके पास ये अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, आप किसी रूहानी मुआलिज के पास जाएं और इसका जल्द अज जल्द इलाज कराएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना की बिनाद पे एक नई और रूहानी वीडियो लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।